बेशक नवाज शरीफ साहब की भी 52% की मकबूलियत है, इकॉनमी के ऊपर लोग कह रहे हैं कि उनको ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई की मकबूलियत, बिलखसूस बानी पीटीआई की खान साहब की 57% है। तो जो कॉन्फिडेंस मुस्लिम लीग नवाज को है कि वो अक्सरियत कायम कर लेंगे, इसको लोग पूछ रहे हैं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है इन स्टैट्स के बाद अगर देखा जाए तो? जी नहीं, स्टैट्स अपनी जगह पर होते हैं। जो सर्वे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जरूरी नहीं कि वोटर भी उसी शरह से हों। सर्वे तो साइंटिफिक बुनियादों पे कन्वे किए जाते हैं, लेकिन जो वोटर्स की डेमोग्राफिक्स हैं वो पाकिस्तान की डेमोग्राफिक से फर्क है। लेकिन उसके बावजूद अभी चूंकि इलेक्शन में अब आपको मालूम है कि तकरीबन 16 दिन रह गए हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे अब वो पोलिंग का दिन करीब आएगा तो ऑलरेडी एक मुस्बत बुनियाद मौजूद है और पाकिस्तान में रहने वाले अब जबकि फैसला करने के करीब जा रहे हैं, उनका फैसला जो है वो नवाज शरीफ के हक में होगा। खुर्रम साहब, 6 महीने जो नवाज शरीफ साहब की के बाद गुजरे हैं, उसमें सर्वेज जो ब्लूमबर्ग का सर्वे है वो भी यही कह रहा है कि 36% मकबूलियत में इजाफा हुआ है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ही बेहतर होता अगर आप नवाज शरीफ साहब को इससे पहले आने पे कन्विंस कर लेते, तो पॉपुलैरिटी शायद इससे भी ऊपर होती। तो पार्टी एक्नॉलेज करती है कि देर हो गई इस मामले में? नहीं, मैं नहीं समझता। हम वो अपने वक्त का तयन करके ही वापस आए हैं। ये जरूर है कि उनके आने से पहले पार्टी के अंदर जो बहुत सारे जो बैकग्राउंड के काम थे वो किए जा सकते थे, लेकिन उससे कतई नजर पार्टी ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और बड़ी कामयाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, जो मोबिलाइजेशन की एक्सरसाइज की उनके इस्तकबाल के लिए, जिसका एडवांटेज अभी तक हम ले रहे हैं। तो वो एक्चुअली उसका आज जो हम जो मकबूलियत देखते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा 21 अक्टूबर से पहले का जो महीना था, जिसमें पूरे मुल्क में मोबिलाइज किया गया कारकुनों को मियां साहब के इस्तकबाल के लिए, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा जो कैंपेन्स हैं उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक देखने को मिल रही है। मानसेरा के अंदर भी ये हुआ कि पहले नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं, उसके बाद मरीम साहिबा अपनी तकरीर करती हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये जेस्चर है कि जो इक़्तिदार है या आने वाली पार्टी की क़यादत है वो मरीम साहिबा को कन्वर्ट करनी है, उनको देनी है, इसलिए पार्टी ने यह रवैया इख्तियार किया। तो आपको लगता है कि यही स्ट्रैटेजी है? व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? जी, इस वक्त तक सिर्फ एक चीज पर पूरी जमात पूरी तरह मुत्तहिद है, और वो ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ही इंशाल्लाह हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद जो होता है या उसके बाद की जो मैकेनिक्स हैं वो तो अब इलेक्शन के बाद ही देखी जाएंगी। तो शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आए इंतखाबी मुहिम जो मानसेरा के अंदर हुई, दीगर शहरों में हुई, सिर्फ लाहौर तक महदूद हैं या कोई स्ट्रैटेजी है कि अगर किसी और शहर में जाना है तो नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे, मरीम साहिबा होंगी वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मालूम है आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मियां शहबाज शरीफ शरकपुर में हैं। कल वो अपना जो उनके 2 इंतखाबी हल्के हैं लाहौर में, वहां गए हुए थे। तो उनका एक अलग शेड्यूल है और हमें अल्लाह ताला का करम है कि हमारे पास उस कद के लीडर मौजूद हैं जो अलग-अलग इंतखाबी मुहिम को उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसको लेकर चल सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मिसाके जमहूरियत को नून लीग ने फाड़ के फेंक दिया है। आपको क्या लगता है कि इस नहज पे वो क्यों पहुंच गए हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट बीबी साहिबा ने नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था, अब उसी पे आपको डाउट कर रहे हैं वो? जी, इंतखाबी तनाव गालिबन मैं सीख रहा हूँ बिलावल साहब से कि इंतखाबी तनाव सियासी लीडरों को सब कुछ कहने पर मजबूर कर सकता है, वरना जिस काबीना के बिलावल साहब और मुझे भी ये एजाज हासिल हुआ 16 महीने रुकन रहे हैं, उसके तो दरमियान की टेबल पर मिसाके जमहूरियत रखा हुआ था और पीपल्स पार्टी के वज़रा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। वो तभी मुमकिन हुआ कि उस मिसाके जमहूरियत में बुनियादी तौर पर यह फैसला किया गया कि हम एक दूसरे के मुखालिफ तो जरूर हो सकते हैं पर दुश्मन नहीं हो सकते, और हमें जमहूरियत के लिए एक जमहूरियत को लेकर चलना हमारा एक मुश्तरका जिम्मेदारी है हमारी। तो लिहाजा वहां 16 महीने तो मामलात आपको मालूम है वही बिलावल साहब हैं जो शहबाज शरीफ की तारीफ करते थे और उनको बड़ा सराहते थे। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ, ओपिनियन या राय फर्क हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन 16 माह में जो कि वो हमारे इसमें पार्टनर थे,
पार्लियामान में और काबीना में 100% सपोर्ट फराहम की शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना कि मैं ऑन बोर्ड नहीं था। जरदारी साहब ने कहा कि जुबान दे दी है इसलिए खामोश हो गया। देखिए बादस तौजीहात तो लामहदूद हो सकती है ना जी, लेकिन जब वो यहाँ वहां मौजूद थे तो मैंने कहा कि आखिरी दिन जो कि 9 अगस्त 2022 का दिन था, आखिरी दिन तक हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामान में और काबीना में मुकम्मल हिमायत हासिल थी। इख्तलाफात तो अपनी अगर एक जमाती हुकूमत तो उसमें भी होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन है। इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इख्तलाफ होता है, सब्सिडीज पर इख्तलाफ होता है और बड़ी चीजें जो इख्तलाफ होता है, लेकिन वहां जो है एक बहुत मुस्बत माहौल था। अब अगर इंतखाबी तनाव के तहत या किसी भी वजह से वो समझते हैं कि जी पंजाब में मकबूल होने के लिए नून लीग को लान तान करना जरूरी है, तो वो उनका ख्याल है। और आप ये देखिए कि हमने उसके जवाब में कोई टिट फॉर टैट नहीं किया। हमें हदायत नहीं है कि हमने जवाब देना, वरना जवाब देने के लिए तो हमारे पास भी लाइब्रेरियां भरी हुई हैं। अब तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कायरा साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि बैनर्स उतार देते हैं पीपल्स पार्टी के। चौधरी सरवर साहब भी कल हमारे शो में ये फरमा रहे थे। तो बिलावल साहब के पास भी लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो जब शिकायत करते हैं ईसीपी से तो कोई सुनता नहीं है। तो ये किसके हक में जा रही है सारी लेवल प्लेइंग फील्ड के? पीटीआई भी गिला कर रही है, पीपल्स पार्टी भी गिला कर रही है। देखिए हम सब लोग जो इंतखाबात लड़ते हैं, मुखालिफिन के पोस्टर और बैनर उतारना, तो ये तो मेरे ख्याल में कहीं भी ये तो एक पाकिस्तान में जो सियासी मुखासमत का माहौल होता है उसका ये हिस्सा है। या तो उस असल में जो इशू है जो कि 2013 के सुप्रीम कोर्ट में भी जब पीटीआई लेकर गई थी, 2014 में जब कमीशन बैठा था, कि क्या कोई मुनज़्ज़म तौर पर किसी पार्टी को सप्रेस किया जा रहा है। और जिस तरह 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बारे में कहा था कि ऐसी कोई सबूत नहीं है, मुकामी बेज़ाब्तगियां हो सकती हैं, कोई सिस्टमैटिक रिप्रेशन नहीं है। और हर इलेक्शन से पहले एक शैडो कैबिनेट तो सोची होती है पार्टी ने, तो आपका रोल फिर क्या होगा इफ दे गेट द मैंडेट? पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ जी। ये तो मुकम्मल तौर पे कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ पर है। अलबत्ता रिकॉर्ड यही है कि जो ज्यादा मुश्किल काम होता है वो मेरे हवाले कर दिया जाता है। खुर्रम साहब ये फरमाइए कि बड़े अनरियलिस्टिक वादे होते हैं हर इलेक्शन से पहले। बहुत सी पार्टीज ये क्लेम करती हैं कि नौकरियां दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। कुछ ग्राउंड पे नजर नहीं आया। पीपल्स पार्टी भी ये क्लेम कर रही है। अब नून लीग ने भी कह दिया कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे। आप इस वजारत को पहले भी हैंडल कर चुके हैं। ये रियलिस्टिक बात है जब MD IMF तयन कर रही हैं कि बिजली कितने की देनी है और इसके अलावा बिल कितना आना चाहिए, उसमें एक पार्टी ये कहे कि 300 यूनिट ही फ्री हो जाएंगे, ये अप्लाई हो जाएगा या इलेक्टोरल? नहीं, मेरे ख्याल में हमें इंतजार कर लेना चाहिए जब 27 फरवरी को मंशूर का बाकायदा ऐलान होगा। 300 यूनिट फ्री करने का मतलब है कि मुल्क की तकरीबन 65% आबादी की बिजली आप मुफ्त कर रहे हैं। ये 300 यूनिट से कम है जो 65% सार्फिन है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। और इस पे देखिए एक बड़ा फैसला ये हो सकता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अपने अखराजात में एक ड्रामाई कमी करे। पाकिस्तान का जो वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट है उसमें एक ड्रामाई कमी करे और ये कहे कि हमारी तरजीह है। देखिए तरजीहात का तयन ही पॉलिसी का तयन है। तो अगर वो इस बुनियाद पर काम हो सकता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होगी इस स्टेप को उठाने की। इसलिए तो अभी तक जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकारीर की हैं इंतखाबी मुहिम में, उन्हें बड़ी मोहतात तरीके से ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि ये जरूर आज के ब्लूमबर्ग का जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जो असल काम है वो ये है कि पाकिस्तान की जो शर नमू है, जो ग्रोथ रेट है, उसको जब बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी जिससे जॉब्स जनरेट होंगे, रुपया भी स्टेबल होगा। तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। खुर्रम साहब ये तो फिर हैरानकुन चीज़ है ना, आप इलेक्शन से पहले ही जो पीएमएलएन का इलेक्टोरल प्रॉमिस है 300 यूनिट फ्री देने का, आप कह रहे हैं ये इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। तो फिर ये पार्टी के अंदर कोई इस पर डिस्कशन नहीं हुई आपको लगता है, या क्या कोई और वजह है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ ये लेकिन आपने कहा 65% लोग तो फिर फ्री हो जाएंगे, तो ये तो वाकई नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है ना जी। एक तो गालिबन 1200 अरब या उससे ज्यादा की कॉस्ट होगी। तो हमें ये देखिए ट्रेड ऑफ है, जो मुआशी पॉलिसी का तयन है वो एक समझे आपने तवाज़ुन करना है कि अगर आप यहाँ किसी जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कहीं और से
उसको हमें जो है ना कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा कि ये किया नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। ये कह देंगे जी हम 1 साल के लिए तरक्याती बजट अदा कर रहे हैं और हम जो है वाकई हुकूमत के खर्चे जो है उनमें 500 अरब या 1000 अरब की कमी लेकर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट का तयन है वो भी एक चैलेंजिंग काम है। नून लीग का तो हमेशा जो सारा स्ट्रेस होता है वो होता ही तरक्याती बजट पे, अगर उसे भी कम कर देंगे तो अपील क्या बची फिर? जी देखिए ना, फिर यही बात है कि यहाँ फिर जो अवाम की तकलीफ का तयन भी जरूरी है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है उनको सबसे ज्यादा अगर तकलीफ वो समझते हैं कि बिजली के बिलों की है, तो फिर उसको जरूर उसका कोई, और ये 300 यूनिट वाला रिलीफ जो है इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं। मसलन जो बिजली का बिल है उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस हैं जो उसमें डाल दिए गए हैं। अगर उन टैक्सेस को निकाल कर वो जिन जिन महकमों के टैक्सेस हैं वो खुद अपना काम करें और बिजली की कीमत को, जो उसकी कीमत है ज्यादा है, उसको भी कम करना है हमें आने वाले सालों में। लेकिन अगर टैक्सेस हटाकर वो भी एक रिलीफ है कि भाई जो FBI अपने टैक्सेस खुद इकट्ठे करे, जो मुख्तलिफ किस्म के महकमों के जो सरचार्जेस हैं वो खुद इकट्ठे करें, और बिजली का बिल सिर्फ बिजली का बिल हो। तो खुर्रम साहब सब्सिडी दे नहीं सकते क्योंकि IMF रोकता है, चीज़ें लेवी कम नहीं कर सकते, IMF रोकता है, यूनिट फ्री नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। फिर ये ट्रूथ टू ये जो क्लेम है पावर का PMLN का कि रिलीफ की जो सबसे बड़ी यार्ड स्टिक है वो हम लेकर आएंगे, कि रिलीफ की जो बात है वो सिर्फ नून लीग करती है, तो फिर रिलीफ आए यहाँ पर इन तमाम महकमों में अगर नहीं आ सकता तो? देखिए IMF ये नहीं कहता आप रिलीफ मत दें। IMF ये कहता है कि आप उस रिलीफ की फंडिंग, उसकी जो फाइनेंसिंग है उसको वाजे रखें कि आप अपने बजट से ज्यादा मत जाएं। तो यही तो मैंने कहा कि ये एक तयन करना है, और इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ उन्होंने कल एक हिंट भी दिया इसके ऊपर, अगर आपने उनकी मानसेरा की तकरीर सुनी हो, कि उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही मुश्किल फैसले करने हैं। वो यही मुश्किल फैसले हैं कि अगर एक जगह पर रिलीफ देना जरूरी है, अगर वो समझेंगे, तो फिर दूसरी जगहों से जो हमें कुर्बानी देनी है या दूसरी जगहों से बजट को कट करना है, उसकी भी एक कॉस्ट है। लेकिन यही कॉस्ट बेनिफिट का जो तवाजुन है और उसका तयन है, ये हाकमियत का चैलेंज है। सही, चलें उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट अगर रिलीफ की जो बात हो रही है वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म मिल जाए। एक और बात जो पीपल्स पार्टी करती है आपको अक्यूज़, वो यही है कि अब चूँकि मियां नवाज शरीफ ने आके बहुत लेट इस कैंपेन का आगाज़ किया, तो बिलावल साहब ने भी कहा कि इससे तासुर यही मिलता है कि हमारी बात हो चुकी है। तो इसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का जो है वो निशाने पर आप ही हैं कि सबसे रिलैक्स PMLN दिखाई देती है कैंपेन के लिहाज से। सो वो पंजाबी में कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, तो वो वही कहा जाए फिर इस पे कि रवैये की बुनियाद यही है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने कल मानसेरा में एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के शहरियों की तादाद वहां मौजूद थी, साड़ी गल होना दिनाल हुई है, हमारे पाकिस्तान के शहरियों से बात हुई है और आने वाले दिनों में मजीद इंटेंसिवली होगी। हमने पाकिस्तान के अवाम से बात करनी है और वो हम करते रहेंगे। ये जो ये मैं कह रहा हूँ कि इंतखाबात हो रहे हैं, हम में से हर शख्स जो है और पार्टियां जो है इंतखाब जो, तो इस किस्म की जो एक दूसरे की जो मैं कहूँगा हल्की फुल्की मौसीकी एक दूसरे के खिलाफ चलती रहेगी। लेकिन हमने अभी तक हमारे जो पार्टी की लीडरशिप है उसका यही एडवाइस है कि हमने पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं देना, वरना कहने को तो बहुत कुछ है। खासी तनकीद की गई बहुत से नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से भी इसहाक डार साहब के ऊपर। अगर बात की जाए मिफ्ता साहब की, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी अब ये बातें करना शुरू हो गए हैं। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर अगला मैंडेट आपको मिलता है और दोबारा से इसहाक डार साहब के पास सब सपुर्द कर दिया जाता है कि आप रन करें मुल्क की इकॉनमी को, आपको लगता है ठीक फैसला होगा? जी फैसला, उसके अलावा अल्टरनेटिव भी कोई ऐसे नहीं है। और दूसरा इशू ये है कि आई थिंक जहां मुश्किल हुई इसहाक डार साहब को पिछले साल इस इकॉनमी को मैनेज करने में, वो ये था कि दुनिया की जो बैनुल-अक़वामी हालात थे, जिसमें पाकिस्तान का चूंकि बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग पर बहुत इन्हिसार एक रवायती तौर पर रहा है, वो बदल गए हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान में जाने से हालात बदल गए हैं, और रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद जो दुनिया में जो तवानाई का जो बहरान आया, उसकी वजह से बहुत हालात बदल गए हैं। मतलब एक बहुत बड़े जो हालात में तब्दीली है वो ये है कि पाकिस्तान में जो 18 से 22 की हुकूमत थी, अज़ाब इमरानी जो था, उसमें जो पाकिस्तान के कर्जों में तकरीबन दुगना किया गया, और पाकिस्तान की हुकूमत की जो
कर्जे वापस करने की इस्तादाद है, उसमें एक भयानक कमी जो उस अरसे में आई, उसकी वजह से अब इंटरनेशनल प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें फंड नहीं कर रहे किसी भी तरह। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लिहाजा एक फर्क चैलेंज के अंदर गालिबन साहबदार साहब ने जो अपनी उनकी पुरानी सिचुएशन जिसमें वो थे उसके मुताबिक मैनेज करने की कोशिश की, उस तरह खातिर का कामयाबी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत मेहनती और काबिल रुकन है पीएमएलएन की टीम के। फिर मैं कहूंगा कि फैसला हतमी जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ ही करेंगे।